नमस्ते मित्रों। बहुत डरे हुए हैं लोग कोविड 19 के चक्कर में। ऐसा डर व्याप्त है कि पूरे देश के लोग साइको पेशेंट हो गए हैं। जहां देखो पुलिस वाले लिए डंडा खड़े हैं, जहां देखो मेडिकल स्टाफ भाग रहे हैं पीछा छुड़ा करके, कहीं उनको कोविड 19 न हो जाए। इतना डर व्याप्त हो चुका है। अरे साइंस थ्योरी तो जानते हैं ना पूरे भारत के लोग। साइंस वाले 1 मीटर की दूरी बनाने को कह रहे हैं। आप 3 मीटर की दूरी बना के रखिए, कोविड 19 आपको नहीं होगा, श्योर है। पूरे देश के लोगों को कम से कम प्रति व्यक्ति की दूरी 2 से 3 मीटर की होनी चाहिए, ये साइंस थ्योरी कहती है। किसी साइंस के व्यक्ति से पूछो तो वो बताएगा आप लोगों को कि कोई भी वायरस, दुनिया का कोई भी वायरस 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी कवर नहीं कर सकता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही दुनिया के सभी वायरस नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ HIV के वायरस को छोड़ करके। इसलिए आप सभी लोग 2 से 3 मीटर की दूरी बनाए रखें। इतना डर हो गया है कि सभी रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु सब एक दूसरे से खौफ की जिंदगी में जी रहे हैं। डर, सिर्फ डर। इतना तो डर शेर के आ जाने पे भी नहीं लगता, जितना मोदी जी ने कह दिया। मोदी जी ने एक बार अनाउंसमेंट किया कि पूरे देश में खौफ का माहौल पैदा हो गया। अरे कोविड 19 होता है तो उसके लिए डॉक्टर बने हुए हैं, साइंस वाले हैं, भारत के वैज्ञानिक बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वैक्सीन ढूंढ लिया जाएगा, फिर इतना डरने की क्या जरूरत है। कोविड 19 अरे पश्चिमी देशों में फैल रहा है तो वहां का कल्चर है गले लगना। ठंड में वायरस तेजी से फैलता है तो सभी को पता है कि ठंडे मुल्कों में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन ये भारत है भैया, ये गर्म मुल्क है, यहाँ पे बड़े बड़े वायरस तो ऐसे ही फंगस जल जाते हैं। इतना डर, इतना डर। सर्दी खांसी जुकाम हुआ, बस डर गए कोविड 19 हो गया। डॉक्टर साहब को शंका हो गई, बस इसको तो कोविड 19 है, चलो डॉक्टर हॉस्पिटल ले चलो। अरे जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जितने भी ग्रामीण अंचल के लोग शहरों में फंसे हुए हैं, सरकार की जवाबदारी बनती है कि सभी लोगों को वापस बुलाएं, स्पेशल ट्रेन चलवाएं, उनकी जांच करवाएं, आने जाने वालों पे स्पेशल ट्रेन चलवाएं। अब किसी को कलकत्ता जाना है तो स्पेशल ट्रेन द्वारा जाए, पहले जांच हो फिर उसके बाद कलकत्ता जाए। या कलकत्ता वाले को हो रखा है तो वहां पहले उसकी जांच हो तो वो अपने यूपी में आए। आंध्रा वाला जांच करा के तब यूपी में आए, बंगलुरु वाला जांच करा के तब यूपी में आए, और यहाँ के लोग जांच करा के तब जाएं। तो जाहिर सी बात है कोविड 19 फैलने से रुक जाएगा। घर में बैठने से कोविड 19 नहीं रुक सकता है। लॉकडाउन से कोविड 19 नहीं रुक पाएगा, क्योंकि लोग पैदल ही चले जा रहे हैं।
जब पैदल चले जा रहे हैं 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर लोग पैदल सफ़र करते जा रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। अब भाई सरकार को तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी इस सब चीज़ों के लिए। केंद्र सरकार को पूरी व्यवस्था इस तरीके से करनी चाहिए। बहुत फौज पड़ी हुई है, बहुत प्रशासन पड़ा हुआ है, बहुत हेल्थ विभाग के लोग पड़े हुए हैं। करिए ना, उनकी जांच करवाइए। अब बस कह देने से थोड़ी होता है कि बस कोविड-19 फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। अरे 10-20 हज़ार रुपये इतने आदमी तो मर जाते हैं एक्सीडेंटल केस में। मोदी जी ने तो बढ़ा दिया, स्ट्रेंथ ही बढ़ा दिया। पूरे देश में एक साल में 40-50 हज़ार आदमी तो सिर्फ एक्सीडेंट में मर जाते हैं, हाईवे पे आकर के मर जाते हैं। अब देखिए, डर देखिए, हम गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, हर जगह बस कहीं भी सुनने को मिलता है तो कोविड-19 जैसे साइको पेशेंट हो गए हों। साइको पेशेंट तो आप समझते ही रहे ना कि बस एक ही चीज़ का धुन लगा देता है, कोविड-19, कोविड-19। अरे पूरा भारत देश कोविड-19 में उलझा हुआ है। पूरा किसी का ब्रेन किसी चीज़ में लग नहीं रहा है। इतना डर, इतना डर, डर होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।